जगह पर गौर करते हैं। भगवान कन्हैया से जब भला बुरा कहा, भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और भगवान मुरलीधर काली दह में कूद गए। उधर भगवान कन्हैया जब काली दह में कूद जाते हैं, ग्वालवाल सब दामा को गालियां देने लगे। मां यशोदा के पास में जाकर के मिले हैं। मां यशोदा बाबा नंद रोड़ी से कहा कि कन्हैया तो काली दह में चला गया। आज मां यशोदा बाबा नंद रोड़ी वृंदावन से अब काली दह पर जा रहे हैं। मां यशोदा करुण क्रंदन करके छाती को पीट करके रोने लगे। बलराम भैया उसे धीरज बना रहे हैं कि मां रो मत, मेरा कन्हैया लौट के जरूर आ जाएगा, मां तुम रोइए ना। आज मां यशोदा दहाड़ मार करके यमुना के किनारे पर रो रही है और सोच रही है कि इस यमुना के जल ने मेरे कन्हैया को खा लिया। उधर मां रो रही है। बलराम ने धीरज बंधाया कि मां रोइए मत। यशोदा ने रोई के कही, कैसे बांधू धीर, श्याम नीर में छिप गयो, मेरे सुंदर श्याम शरीर। आज मैया यशोदा बाबा नंद रोहिणी उन सबको धीरज बंधा करके आंगन में लौटा के वापस लाए हैं। और दामाद तूने जरा सी गेंद के पीछे हमारे मुरलीधर घनश्याम को हमसे जुदा करवा दिया। उधर भगवान कन्हैया काली दह में जा रहे हैं जहां कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग सो रहा है, उसकी नागनियां जाग रही है। जैसे ही भगवान कन्हैया को आकर देखो, सो एक नागनिया कान लगी बहना किन को लला चलो आए रहो, जाने को डरना लगे रहो, पिया करने को जगह देख पुरस्कार में लगे अड्डन को सुरमा बन जाएगा। दूसरी नागन कान लगी बहना हमें तो जिमालन कर रही कि जब मैया की गोद से गुस्सा है कि बाजे आओ। तीसरी नागन कान लगी बहना सही कह रही है, जाए तो नेको डरना लग रहा हो, छाती को तान के चला रहा है। चौथी नागन बोले तुझे दिखाई नहीं देता, मेरा पिया सो रहा है तो सीना तान के चला रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे और नागनिया तो जिसकी रागनी सुना रही है मैं आज उसी से मिलने आया हूं। तेरा पिया काला है और मैं भी काला हूं। आज काले को काले से पाला पड़ेगा, तब आनंद आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। भगवान कन्हैया क्या बोले,
जगा अपने पति को, आज मालूम पड़ेगा तेरे पति में ताकत है या मुझ में ताकत है। नागनिया कान लई काय बहना जा तो नेक डरना लग रहा हो। आगे बढ़ के भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपना पैर जाकर के कालिया नाग की पूंछ पर रख दिया और जैसे ही पैर रखो कालिया नाग भन्नाट हो चलो। भगवान कन्हैया के बदन से आकर के कालिया नाग लिपट गया। जब बदन से लिपटा नागनिया कान लगी ले होएगा या तो खेल खराब। हम तब से समझा रहे कि लौट जा, लेकिन जो नहीं मानो, आज भगवान कन्हैया के बदन से कालिया नाग लिपटा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अपने शरीर को विकराल करना प्रारंभ कर दिया। नागनिया कान लगी जिज्जी अब पिया को तो नहीं को तो सुना आ रहा लला को बदन ऐसे कस की जगड़ लो जब प्राण निकले जा रहे हो। दूसरी कान लगी सही कह रही हो। तीसरी कान लगी कि लला का चेहरा पर तो मुस्कुरा के आ रही है, भाई पिया के चेहरा पर जमालम पड़ रही है प्राण निकले जाए। चौथी नागन कान लगी बहना सही कह रही है, हमें जमालम पड़ रही है कि अब हम तुम्हारे बिछिया उतरने को नंबर करो। उधर भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपना रूप विकराल किया तो हुआ क्या, तो मनमोहन ने हाथ दिया, आज कालिया नाग को भगवान ने जैसे नाथा, नागनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु हमें क्षमा करना, हम जली जीव हैं, क्रोध हमारी प्रवृत्ति है, हमें माफ कर दो। भगवान कन्हैया कहने लगे नागनिया वे तो तुम बड़ा कश्मीरी बन नहीं आती, झटका दिखा रही आती। आज हमने तुम्हारे पति को नाथ लिया, अब तुम हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो। भगवान कन्हैया कहने लगे कालिया नाग हमें 2 छबरियां कमल के फूलों की आवश्यकता है, वो फूल हमें दो और हमारी गेंद हमारे हाथ में दो और हमें काली देह से बाहर छोड़ के आना। तुम अपने नाग परिवार को लेकर के रमण दीपक चले जाना। कालिया नाग कहने लगा प्रभु वहां पर गर्व रहता है, वो हमारा बच्चर कर जाएगा, वह मत भेजो। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारे बन के ही पर हमारे पैरों के निशान है, वो तुम्हारे ही पर हमला नहीं करेगा। गरुड़ काली देह पर क्यों नहीं आता था, क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन परिचित गरुड़ काली देह पर इसलिए नहीं आता था क्योंकि गरुड़ ने एक बार काली देह पर 100 बार ऋषि भगवान का भजन करने के लिए बैठे। इनका नाम क्या है? है इधर श्रीमान
श्री रामनिवास यादव जी जो अनमोल यादव और सनमोल यादव के बहनोई साहब हैं, भगवान की कथा में हमें माल्यार्पण के द्वारा पुष्पों का हार पहनाकर, नोटों का हार पहनाकर और मुकुट पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। मैं यही कामना करता हूं कि इनके जीवन में आने वाली हर बाधाओं को भगवान इनसे पृथक रखे। ऐसी आशा अभिलाषा इन भैया जी के साथ में है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत सम्मान कीजिए। जब मोहर को तो सब खेलो ही, जब मोहर ना धरो हो तो हम ऐसे चिल्लाए थोड़ रहे होते। जब मोहर जादना तो हमारे घरों गाओ, बादना तो हमारे जीवन जो मान लो कि नरक बने और मानतना है मोहर पर धज जाते हो बार बार। जब मोहर के माए चिल्ला चिल्ला के मरे जाए रहे, जब सेवन्नी को छुट्टी को टाइम होता है तो हमारी ड्यूटी को टाइम होता है। चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे ठंड पड़ रही हो, जब ड्यूटी लग गई तो जानो ही। आइए, जहां प्रसंग चल रहा था उधर नागनिया जो थी, थोड़ा ध्यान भटक गया। कहने का मतलब है कि जो सौवर ऋषि भगवान का भजन करने के लिए बैठे थे, तब तक गरुड़ ने एक मछली को निगल लिया था। तो सौवर ऋषि ने यह कहा कि आज के बाद गरुड़ अगर तू काली देह पर आएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए गरुड़ काली देह पर नहीं आता था। उधर नागनिया जो है वो भैया कैसी पतिव्रता है। पतिव्रता क्या होता है जानती हो? पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करती हैं वो पतिव्रता होती है। लेकिन आजकल तो भगवान की ऐसी कृपा है कि सभी पतिव्रता है। पतिव्रता सभी है, लेकिन एक विद्वान ये लिख रहा है, पिया के मन को भाए सुहागिन वही है और दिल से उतर जाए अभागिन वही है। सभी पतिव्रता है। नागनिया पतिव्रता थी, इसलिए भगवान कन्हैया ने उसके पति के प्राणों को छोड़ दिया, जीवन दान दिया है। तो तुम अगर पतिव्रता बनो तो बहना धीरे धीरे पतिव्रता बनियो, धीरे धीरे। आज में ही तुम अगर पतिव्रता बन जाओ। एक पड़ोसन रहे, पड़ोसन से धान कूटे, दूसरी पड़ोसन बगल में आके बैठ गई। वो धान कूट रही, तब तक वो पिया बाने गई पानी बांध धनुकटा ऊपर ही छोड़ दो, घड़ा में से पानी लो और पिया को दो, फिर धनुकटा लेके और धान कूटने लगी। पड़ोसन बगल में बैठी रहो, दुकान लगी, काय बहना ये बताओ जो तुम्हारा धनुकटा ऊपर ही कैसे निकल गए हो? वो पतिव्रता औरत कहने लगी, तुम बनाए पगली हो पगली। जितो धनुकटा की बात है, पतिव्रता में तो बहुत ताकत होती है जो तीन लोगों को लटका सकती है। वो कान लगी बहना